हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है अपने पास जेई एडवांस 2026 का। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, जेई एडवांस 2026 से लिया गया क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्यू आर एस टी आर द मेजर प्रोडक्ट्स, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट क्यू आर एंड एस टी के बारे में हमें बताना है। ठीक है, चार स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है वो बताना है। पहले तो हमें क्यू आर एस टी क्या मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला जो है ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका हमारे पास सोल्ट बना हुआ है। ठीक है, इसको हमें कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये बॉन्ड CO2 बाहर निकल जाता है एक तरीके से और यहाँ पर रेडिकल बन जाता है। तो क्या रेडिकल बनेगा अपने पास, ये रेडिकल बनेगा, साथ में एक और ऐसा ही रेडिकल होगा, तो एक दूसरे के साथ वो कपलिंग कर लेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, एन हेक्सेन बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं हम एन हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप में हमने V2O5 500 डिग्री सेल्सियस और 10 से 20 ATM प्रेशर डाल दिया उस पर। ठीक है, तो ये जो हम यूज करेंगे V2O5 और ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाला, तो ये होता है अपने पास एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होती है इस केस में, यानी कि यहाँ पर 6 मेंबर्ड एक रिंग बन जाएगी एरोमेटिक, तो वो क्या बनने अपने पास बेंजीन बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्यू कंपाउंड है। ठीक है, पहले क्या था, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस था, तो उसमें CO2 लीव किया था और साथ में ये रेडिकल बने थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुए थे, कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं, जिसे एन एक्सेन बनता है, उस पर ये सेकंड वाला रिएजेंट डालेंगे तो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब इस बेंजीन के ऊपर ये जो रिएजेंट है ये डालेंगे, तो देखो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होंगे, AlCl3 हमारे पास एक लुईस क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे बॉन्डिंग करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बेंजीन रिंग इसके ऊपर अटैक करेगी। कौन सा हमारे पास होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। फिर ये क्या है, EASR का स्टेप है, और फिर हमारे पास R प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये तो मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड O रहेगा, इसके साथ ये बेंजीन रिंग PH के फॉर्म में आ जाएगा, साथ में ये हमारे पास हो जाएगा OH। ठीक है ना, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा R। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर अगर PCl5 डालते हैं, तो PCl5 क्या करता है, इस OH को हटा देगा और यहाँ पर Cl लग जाएगा अपने पास। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O PH और नीचे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O Cl। अब इसके ऊपर हम H2PdBaSO4 डालेंगे, तो ये क्या करवाता है, रोजनमैन रिएक्शन करवाता है। ठीक है, H2PdBaSO4 क्या करते हैं, रोजनमैन रिएक्शन, और ये Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में, C डबल बॉन्ड O PH और यहाँ पर ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, ये हमारे पास S मॉलिक्यूल बन गया। अब S के ऊपर NH2 हीट डालेंगे हमने। ठीक है, तो देखो NH2 क्या करता है, बहुत अच्छा, ये वाला रिएक्शन में फंस गए होंगे सभी। ठीक है, तो देखो ये NH2 है, हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन बनाएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, पहले यहाँ पर अटैक करेगा, जिससे हमारे पास क्या बनेगा ये C डबल बॉन्ड OPS तो वहीं पर है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा C, यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, देखो C तो ऐसे रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन रहेगा, डबल बॉन्ड N आएगा। ठीक है, और उससे NH2 जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये H2O निकलेगा, तो फाइनल हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन तो रहेगा। ठीक है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, इसके साथ डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा, इसके साथ भी डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास T मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर तीन बॉन्ड हो गए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा। तो ये देखो हमने इन मॉलिक्यूल्स को तो बना लिया। देखो Q मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया, Q मॉलिक्यूल हमारे पास बेंजीन आ गया। ठीक है,
आर मॉलिक्यूल ये एक एसिड और कीटोन वाला है, ठीक है। एस में हमारे पास एक अल्डिहाइड और एक कीटोन है, और टी हमारे पास एक ये कंपाउंड बना है, ठीक है। अब चलो इसको वन बाय वन देखते हैं, हम ए बी सी ऑप्शन को देखते हैं। एस ऑन ए ऑप्शन में बोला गया है एस ऑन वार्मिंग विद अमोनिकल AgNO3 रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। एस वाला मॉलिक्यूल है इसके ऊपर अगर हम टोलेंस रिएजेंट डालेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। क्यों देगा पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अल्डिहाइड क्या देते हैं, इसको पॉजिटिव देते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा। सिल्वर Ag यहाँ पर डिपॉजिट होगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये आंसर यहाँ पर सही है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब देखो, क्यू ऑन ट्रीटमेंट विद Cl2 एक्सेस इन यूवी लाइट गिव्स गैमेक्सिन, ये बात भी सही है। देखो जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन की रिएक्शन अगर हम Cl2H के साथ करवाते हैं, एक्सेस लेंगे, तो क्या बनता है, एक Cl 2 3 4 5 6, इसको हम बोलते हैं गैमेक्सिन बोलते हैं, ठीक है। तो यही इसने बना है Cl2 गैमेक्सिन, सही बात है भाई। अब टी इज ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, टी हेट्रोसाइक्लिक है, हाँ, क्योंकि रिंग के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो सही बात है, सी आंसर भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब डी वाला देखो, डी वाला अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है आर ऑन एसिड कैटालाइज इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद जिंक HgHl गिव्स 9,10 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्रासीन। देखो आर वाला कंपाउंड है, इसको सिलेक्ट करते हैं हम, कहाँ से सिलेक्ट होगा आर वाला कंपाउंड, चलो नीचे बना लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो आर वाला जो मॉलिक्यूल था, आर वाला जो मॉलिक्यूल है अपने पास, ये मॉलिक्यूल है आर वाला, C+O PH है, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास है C+O OH है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, ये इरेजर से इसको रिमूव करो। ये कैसे साइक्लाइजेशन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से समझना कैसे होगा। देखो ये बेंजीन रिंग कुछ ऐसे प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा, तो ये यहाँ से OH2 पॉजिटिव बनेगा, ये लीव करेगा, और ये हमारे पास ये जो होगा ना, यहाँ से ये अटैच होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, देखो अभी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी ना। तो देखो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, इसमें हमारे पास C+O और फिर ये हमारे पास कुछ ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम जिंक HgHCl डालते हैं तो क्या होगा, फिर ये जो CO होंगे ये टूट जाएंगे, H2 जुड़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास फाइनल कंपाउंड, ठीक है। ये फाइनल कंपाउंड है, ये हमारे पास होता है 9,10, इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी, नहीं होता ये डाईहाइड्रा होता है ये, ठीक है। डाईहाइड्रो नहीं, ये डाईहाइड्रोक्सी बोल रहे हैं, हाइड्रो एंथ्रासीन होता है, ठीक है। अब इसने डाईहाइड्रोक्सी बोला, मतलब कि वो यहाँ पर OH इंसर्ट करवा रहा है, बट यहाँ पर तो कोई OH था नहीं, है ना। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, डी नहीं होगा इसका। तो ये हमारे पास इसमें ABC करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी क्वेश्चन, ठीक है।